बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ज़िंदगी, सेहत और दस्तरख़्वान पे अपना फ़ज़ल करम रहमत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हमने हार्ट के वॉल्व खोलने के लिए एक शानदार दवा तैयार की है। ये देखिए, इसमें हमने लहसुन, अदरक, शहद, एप्पल साइडर, सेब का सिरका और लेमन यूज़ किया है। तमाम 5 चीज़ों से मिलकर ये दवाई तैयार होती है, जो कि हार्ट के लिए, वॉल्व की ब्लॉकेज के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त दवा है। और 20-25 दिन के इस्तेमाल से आम लोगों के जिनको ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल हो, उसकी शिकायत दूर हो जाती है। इस लहसुन हमने इसमें 500 ग्राम ले लिया है, इसको छील लिया है। और लेमन हमने 3 पाव लिए हैं। हमें सिर्फ का 1 कप जूस चाहिए। अब इसमें कितने भी लेमन यूज़ हो सकते हैं। अदरक भी हमने 500 ग्राम्स ले लिया है। इसको हमने पील कर लिया था और कटिंग करके इसको ग्राइंड किया है। शहद हमने इसके लिए इस्तेमाल किया है। हमें शहद भी 1 कप चाहिए। और हम इन तमाम चीज़ों का जूस 1 कप चाहिए, यानी 5 कप हमारे पास चीज़ें जमा हो जाएंगी। शहद हमने लिया है, किसी भी अच्छी ब्रांड का शहद ले लें। अगर आपके पास छत्ते का शहद अवेलेबल है तो बहुत ही अच्छी बात है। एप्पल साइडर लिया है हमने, ये भी 1 कप चाहिए। किसी अच्छी कंपनी का एप्पल साइडर ले लीजिए आप। ये भी हमें 1 कप चाहिए होगा। हमने मेजरमेंट के लिए ख़ास कप रखा था, जिसके थ्रू हमने तमाम मेजरमेंट की है। अदरक को हमने कट करके पील कर लिया था। छोटे छोटे टुकड़ों में पहले इसको हमने कट कर लिया था, ताकि हमें पील करने में आसानी हो। इसके छिलके हम ज़ाया नहीं करेंगे। इसको ड्राई करके आप सौंठ बना लीजिए इसको। और ये अदरक चाय में या किसी भी चीज़ में इस्तेमाल हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने बीमारी से पहले उसका सेहत का इंतज़ाम भी करके रखा है। ये तमाम चीज़ें एंटीबायोटिक हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही फ़ायदा है। एक आम इंसान जिसको कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई बीमारी परेशानी नहीं है, बस चलने में सांस फूलता है या जीना चढ़ने में सांस फूलता है, तो वो इसको दवा को यूज़ करो। इसको दवा को यूज़ करने का हम तरीक़ा भी बता देंगे आपको। लहसुन और अदरक हमने तैयार कर लिया है और हमने 1 कप का मेजरमेंट रखा है पानी का। ये देखिए, ये कप हमने भर के, इतना एक किनारा खाली जो है, इतना हमने कप भर के हम तमाम जूस इसका यूज़ करेंगे। इसमें से हम आधा पानी इसमें डालेंगे जग में और आधा लहसुन इसमें डाल के इसको अच्छे सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे, ताकि हमें इसका मुकम्मल जूस मिल जाए लहसुन का। लहसुन भी एंटीबायोटिक है। ये दिल के शरियानों को खोलता है, खून को पतला करता है, उसमें रवानी पैदा करता है और हर तरह से सेहतमंद है हमारी सेहत के लिए। हमने स्ट्रेनर पहले से तैयार करके रखा हुआ है एक पैन पे। इसी पैन में हम तमाम अपने जूसेस जमा करेंगे और हम इसका बहुत अच्छा स्मूथ सा पेस्ट बना के इसको स्ट्रेन कर लेंगे। और बाकी के पानी को लेके आधा कप बाकी का लहसुन, जो आधा हमारे पास बचा था, वो हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, ये भी इसमें हमने शामिल कर लिया और स्पैचुला से हम दबा दबा के इसका तमाम जूस इसमें निकाल लेंगे। आप चाहे तो इसे कपड़े में भी निकाल सकते हैं। तमाम बैटर कपड़े में डाल के इसकी पोटली सी बना के इसको दबा के इसका जूस भी हासिल किया जा सकता है, लेकिन हमने इसको स्ट्रेनर में लिया ताकि हमें और ज़्यादा अच्छा सा जूस मिल जाए इसका। तमाम लहसुन को हमने अच्छी तरह दबा के इसका जूस निकाल के हम इसको स्टोर कर लेंगे अपने पास। ये किसी भी खाने में, सालन में इस्तेमाल हो सकता है लहसुन, इसको ज़ाया नहीं कीजिएगा। बस यही कि सालन में इसकी मकदार थोड़ी दुगनी लगेगी, क्योंकि इसका अच्छा खासा जूस हमने ले चुके हैं इसमें से। हमने तमाम वीडियो अच्छी डिटेल से बनाई है, ताकि आपको बनाने में, तो ये दवा तैयार करने में कोई दिक्कत पेश ना आए। और फिर भी आपको कोई चीज़ समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम ख़ुद भी 10-12 साल से इस्तेमाल करते हैं और तकरीबन साल में 1 दफ़ा तो ज़रूर यूज़ करते हैं। और माशाल्लाह से कभी भी कोई ब्लड प्रेशर की, किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं होती, ना ही हमें कभी कोई ब्लॉकेज हुई है और ना ही कभी हमारा ECG ख़राब आया। अल्लाह का शुक्र है। आप भी इसको इस्तेमाल कीजिएगा, आपको भी फ़ायदा ही होगा। इसी तरह ही हम अदरक भी हाफ़ कप पानी के साथ हमने ग्राइंड कर लिया है। इसको भी इस तरह ही ग्राइंड कर लेंगे, 2 पार्ट में इसको स्ट्रेन कर लेंगे। ये ज़बरदस्त एंटीबायोटिक है। अदरक हाजमे के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये खून के रोगों की सफाई के लिए, आंतों की सफाई के लिए, मैदे की सफाई के लिए और खून की सफाई के लिए बहुत ही शानदार चीज़ है। ये अल्लाह ताला ने इसको एंटीबायोटिक बनाया है और हमारे तमाम बॉडी के तमाम जम्स को किल कर देता है। आप इसका इस्तेमाल हर लिहाज से बहुत ही अच्छा है। इसको हमने अच्छी तरह से दबा के तमाम जूस निकाल लिया और इसका जो बैटर जो बचा हुआ है हमारे पास, जो इसका भोग है, ये भी हम अपने पास रख लेंगे। इसको अदरक की चाय में यूज़ कर सकते हैं। ये 2 चीज़ों का जूस हमारे पास आ गया है, लहसुन और अदरक का। अब हम नींबू को कट करेंगे और इसका भी 1 कप जूस ले लेंगे। पाम नींबू को कट करके ये दोनों लहसुन अदरक का पेस्ट हम खाने में यूज़ कर सकते हैं आराम से। तमाम नींबू की कटिंग करके हमने इसका 1 कप जूस ले लिया है।
ये भी मेजरमेंट का 1 कप बन गया हमारे पास। आप ये देखिए 1 कप पूरा हमारे पास हमारे हासिल हो गया है। किसी को जीना चढ़ते उतरते में परेशानी हो, सांस फूलता हो या कोलेस्ट्रॉल हाई हो, तो ये बहुत आराम से ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को नीचे ले आता है। लेमन का जूस हमने 1 कप ले लिया। अब हम ये सिरके का 1 कप ले लेंगे। एप्पल साइडर हमारा, ये भी 1 कप हम इसमें शामिल कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करके हम इसको स्लो आंच पे पकाएंगे। जिसको भी डॉक्टर ने ब्लॉकेज की या ऑपरेशन का एडवाइस किया है, वो हरगिज़ भी ऑपरेशन ना कराए और तकरीबन 2 महीने के रेगुलर इस्तेमाल से इसका ब्लॉकेज भी मुकम्मल तौर पे खुल जाएगी। हमारा मेजरमेंट है इसका। देखिए हमको इतना पकाएंगे कि ये 4 कप के बजाय ये 3 कप रह जाए हमारे पास। इसको बिल्कुल इतनी स्लो आंच पे बनाना है। ये 45 मिनट का हमारा पूरा प्रोसेस था। 45 मिनट में हमने इसको तैयार किया। मुस्तकिल हम मिलाते गए थे इसको, ताकि अदरक और लहसुन का जो गाढ़ापन है वो नीचे ना बैठने पाए। इतनी स्लो आंच पे हमने इसको 45 मिनट तक पकाने के बाद इसको ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद हम आपको बताएंगे कि हम इसका आगे क्या करना है। आम डेली यूज़ करने के लिए आप 1 टीस्पून रोज़ाना इस्तेमाल कर लें। जिसको कोई तकलीफ़ नहीं है, जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो या बीपी है, उसको वो 1 टीस्पून या 1.5 टेबल स्पून रोज़ाना यूज़ कर लें। लेकिन जिनको हार्ट की तकलीफ़ है वो तकरीबन 3 टेबल स्पून रोज़ाना नहार में इस्तेमाल करें, थोड़े से पानी के साथ। उसके बाद थोड़ी 15-20 मिनट के बाद कोई सा भी नाश्ता कर लें जो आपको पसंद हो। ये हमने इसको दूसरे शीशे के बाउल में निकाल लिया। हम इसको फ्रिज में रख लेंगे और बाकी का हम 1 कप जो है शायद इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर लेंगे। हमने इसको बिल्कुल ठंडा कर लिया। आप जब भी इसको इस्तेमाल करें, ये नीचे इसका गाढ़ापन बैठ जाएगा। इसको हिला के इस्तेमाल कीजिएगा पूरा अच्छी तरह मिक्स करके, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि ये थोड़ा सा गाढ़ापन नीचे बैठ गया था। ठंडा होने के बाद ये हर मर्तबा इस तरह बैठ जाया करेगा। इसको अच्छी तरह से हिलाने के बाद इसको यूज़ करेंगे। हमने इसमें शहद अच्छी तरह शामिल कर दिया है। 1 कप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको डोज बताएंगे आपको। ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, हर लिहाज से सेहतमंद है, हर लिहाज से आपको फ़ायदा देगा। बॉडी के और पार्ट्स भी आपको हेल्दी होंगे और बहुत सारी तकलीफ़ें जो आप महसूस करते हैं वो भी इससे ख़त्म हो जाएंगी। इससे जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए 3 टेबल स्पून डेली की डोज़ है। हम इसको इस तरह हिला कर यूज़ करेंगे थोड़े से पानी के साथ। आप या तो इसको पीने के बाद थोड़ा सा पानी पी लें या इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर लें। ये नहर मुँह पीना है और इसके 20 मिनट के बाद आप नाश्ता कर लीजिए। कोई जो भी आप नाश्ता करना चाहे, इसको फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग 110 फूड्स। अल्लाह।